सो हाई 10th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट्स कैसे हो यार आप सभी लोग। उम्मीद करता हूं आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो हो गया मैथ्स 1 का पेपर। तो सबसे पहले तो यार ईमानदारी से कमेंट करके बता दो, दिल पे हाथ रख के बता दो कि मैथ्स 1 का पेपर आप लोग का कैसा गया। फटाफट से कमेंट करके बताओ, ठीक है। कैसा पेपर आया था? इजी आया था, मॉडरेट आया था, या फिर बहुत हार्ड आया था? सर कुछ नहीं लिखा, क्या आया था बताओ फटाफट से। मैं आपके कमेंट्स का वेट कर रहा हूं, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं आप सभी लोग ने बहुत अच्छी तरीके से मैथ्स 1 का पेपर लिखा होगा और बहुत ही ज्यादा आग लगा दी होगी। लेकिन अब जो भी हो गया दोस्तों, उसके ऊपर पानी डालो और उसको साइड कर दो। क्यों? क्योंकि लाइफ में बढ़ते रहना ये लाइफ का दस्तूर है। और अब हमें मैथ्स 1 को अपने माइंड से निकाल के मैथ्स 2 पे फोकस करना है, क्योंकि अब समय आ गया है मैथ्स 2 को भी फोड़ने का। जी हां दोस्तों, हम बात कर रहे हैं मैथ्स 2 यानी ज्योमेट्री की। तो ये जो वीडियो है ये एक बेहतरीन लर्निंग स्ट्रैटेजी वीडियो है कि आप किस तरीके से मैथ्स 2 की प्रिपरेशन कर सकते हो इस 1.5 दिन के अंदर, और क्या क्या पढ़ना है, कहां से पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, ये सब चीज आपको गाइड कर दूंगा। और आपको बताना चाहता हूं कि आपका मैथ्स 2 भी बहुत अच्छा जाएगा, बिल्कुल चिंता मत करना। जैसे आपका मैथ्स 1 का पेपर अच्छा गया है, वैसे ही मैथ्स 2 का पेपर भी जाएगा, अगर आपने हार्ड वर्क किया है, अगर आपने साल भर मेहनत की है। हमारे सारे लेक्चर वीडियो, हर एक चैप्टर्स के 8-8 लेक्चर्स है, 5-5 6-6 लेक्चर्स है, हर एक चैप्टर्स को समझा हुआ है। कोई भी टॉपिक पूछ लो उसका कंसेप्ट आपको पता है, कोई भी चैप्टर के कोई भी एग्जांपल पूछ लो उसको करने का तरीका आपको पता है, मेथोडोलॉजी पता है, फॉर्मूलेस याद है, थियरम्स आपको पता है कैसे करने। तो भाई आपको मैथ्स 2 में भी 40 में से 40 निकालने से कोई रोक नहीं सकता। लेकिन अगेन मैं यहां पे हर एक को कंसीडर करके चलता हूं, इसके लिए मैं ज्यादा टारगेट नहीं रखता। मैं सिर्फ टारगेट रखता हूं दोस्तों 35 प्लस मार्क्स। तो 40 में से 35 प्लस मार्क्स निकालना ये हमारा मिशन है, जैसे अलजेब्रा में रखा था, और उम्मीद करता हूं आप 35 प्लस मार्क्स निकालोगे। उसी प्रकार ज्योमेट्री में भी हमारा मिशन है 35 प्लस मार्क्स, ताकि वहां पे भी 35 प्लस, यहां पे भी 35 प्लस, कुल मिला के 70 प्लस, और 20 में से 20 तो मिलता ही है, 18-19 तो मिलता ही है। तो कुल मिला के कहीं ना कहीं 88 89 90 के आसपास मार्क्स आपको मिल जाएंगे आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में। और मेरा टारगेट तो यही था ना कि यार हर बच्चों को कोशिश करूं 90% दिलाने का। तो देखो सब बच्चों को तो पॉसिबल नहीं होता, जैसा जो मेहनत करेगा उसके हिसाब से करेंगे। लेकिन हमने जो 1-1.5 साल से जो मेहनत आपके लिए कर रखी है ना 10वीं के लिए, वो आप इमेजिन नहीं कर सकते। और इतना ट्रिमेंडस मेहनत आफ्टर हैविंग सो मच ऑफ प्रॉब्लम, फिजिकल प्रॉब्लम्स, हेल्थ वाइज प्रॉब्लम, सो मच ऑफ प्रॉब्लम के बाद भी मैं आपके सामने खड़ा हूं और आपके लिए वीडियोस बना रहा हूं कंटिन्यूसली। तो मैं यहां पे मैथ्स 2 के लिए भी सारी चीजें हम प्रोवाइड करने वाले हैं। अब बात कर लेते हैं स्ट्रैटेजी की, तो थोड़ा सा समझने पड़ेगी, लेकिन उसके पहले कुछ चीजें बताना चाहता हूं कि आप तो कमेंट करके बता दो कि मैथ्स 1 का पेपर क्या। लेकिन टेलीग्राम ग्रुप जिसने भी ज्वाइन नहीं किया वो कर लेना, क्योंकि यहां पे जो हमारे ओल्ड वीडियोस है जो आपको बहुत हेल्प करेंगे, चाहे वो पूरा का पूरा कंप्लीट लेक्चर्स हो, चाहे वो पूरा एलएमआर रिवीजन वाले पुराने वीडियोस हो, या फिर जो आप लोगों के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के पुराने वीडियोस हो, जो हमने 2023 वाले बैच और 2024 वाले बैच को अपलोड करके दिए थे, जो आज भी उतना ही इंपॉर्टेंट है, ये सब टेलीग्राम पे रीशेयर कर रहा हूं। तो सबसे पहले आप एक काम करोगे, वीडियो को पॉज करो, जाओ डिस्क्रिप्शन में लिंक है टेलीग्राम का, JR ट्यूटोरियल नाम है हमारे टेलीग्राम ग्रुप का, वो टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लेना। लगभग 68,000 फॉलोअर है अब तक, ठीक है। वहां पे आप फॉलो करो फटाफट से, इसको भी 1 लाख फॉलोअर बनाना है, 1 लाख फॉलोअर बनाना है JR ट्यूटोरियल के इस पे टेलीग्राम पे, सो दैट कि सब बच्चे जुड़े रहेंगे। वहां पे कुछ भी इंपॉर्टेंट चीजें पता चलती है तुरंत मैं शेयर कर दूंगा, ताकि आप लोग को अपडेटेड हो जाओगे। तो वहां पे टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना। चलिए अब बाकी बातें होती रहेगी, अब शुरुआत करते हैं फास्टली हम हमारे इस स्ट्रैटेजी वीडियो के अंदर। लेकिन लर्निंग स्ट्रैटेजी के पहले कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स डिस्कस करना भी बहुत ज्यादा जरूरी है, तो उसको डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले मैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की बात कर लेता हूं, ठीक है। देखो अब देखो मैं आपको क्या बता रहा हूं कि हमारे इस चैनल के ऊपर हमने JR ट्यूटोरियल्स के ऊपर सारे चैप्टर्स को लेक्चर बाय लेक्चर वीडियोस पढ़ा के रखा हुआ है, पूरे वीडियोस अवेलेबल है। तो सबसे बेस्ट ये है कि आप हमारे YouTube चैनल पे आओगे, या फिर कोई भी डायरेक्ट YouTube पे भी आओगे, बस सर्च करना कि जैसे मान लो पहला चैप्टर आपको सिमिलैरिटी पढ़ना है, सेकंड चैप्टर ज्योमेट्रिक कंस्ट्रक्शन, माफ करना ये जो आपका पाइथागोरस थ्योरम है, थर्ड चैप्टर सर्कल, फोर्थ चैप्टर ज्योमेट्रिक कंस्ट्रक्शन। तो जो भी चैप्टर पढ़ना है बस उसका नाम डालो कि 10th स्टैंडर्ड मैथ्स 2 ज्योमेट्रिक कंस्ट्रक्शन बाय JR ट्यूटोरियल, 10th स्टैंडर्ड मैथ्स 2 चैप्टर नंबर 6 ट्रिग्नोमेट्री बाय JR ट्यूटोरियल, लास्ट में बाय JR ट्यूटोरियल टाइप करो, हमारे वीडियोस आपको मिल जाएंगे। और मैं ये चीज बता रहा हूं कि ये बहुत बेनिफिशियल होता है। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो वीडियोस देख के पढ़ाई करते हैं, जिससे उसका काफी समय बचता है, क्योंकि वीडियोस देख के पढ़ाई करने में बेनिफिट ये है कि आप 2x की स्पीड पे लगा सकते हो और जो चाहिए वही पढ़ सकते हो। मतलब मान लो कि आपको दिक्कत ट्रिग्नोमेट्री में एक पार्ट में है, मान लो ट्रिग्नोमेट्री का आपको वो जो थ्योरम वाला पार्ट है वो समझ में नहीं आता, थ्योरम मतलब प्रूव दैट वाला पार्ट, माफ करना, वो समझ में ना, तो वही टॉपिक पे जाके आप सर्च करके देख सकते हो। जो नहीं पढ़ना आप बैक कर सकते हो, उसको 2x की स्पीड लगा सकते हो। ज्योमेट्रिक कंस्ट्रक्शन में कुछ दिक्कत है उसको देख सकते हो जाके, सर्कल में इसी टॉपिक पे दिक्कत है तो उसी टॉपिक के लेक्चर्स में जाके उसको ही देख सकते हो 2x की स्पीड में। तो जहां जहां जिसमें दिक्कत है आप देख सकते हो। तो ये वीडियोस देखने का काफी एडवांटेज होता है, इसीलिए मैं आपको बार बार रेकमेंड करता हूं। देखो हम इंपॉर्टेंट वीडियोस तो ये 1.5 दिन के जो टाइम है, इस 1.5 दिन के अंदर लगातार, जैसे मैथ्स 1 में हमने लगभग 9-10 वीडियो अपलोड किए थे, जो आपको
इंपॉर्टेंट थे, हर इंपॉर्टेंट 1 मार्क्स, इंपॉर्टेंट 2 मार्क्स, इंपॉर्टेंट 3 मार्क्स, इंपॉर्टेंट 4 मार्क्स, हॉट्स क्वेश्चन, थियरम, हर चीज हमने डाला था मैथ्स 1 के लिए। काफी अच्छा रिस्पांस भी दिया आपने, लेकिन उसी प्रकार ज्योमेट्री के लिए भी लाऊंगा, लेकिन उसके पहले आप लोग का पूरा कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए बाय वाचिंग अवर लेक्चर वीडियोस। तो लेक्चर वीडियोस अगर किसी ने मिस किया है तो चेकआउट करना, 2x की स्पीड लगा के देख सकते हो। 2x तो बहुत ज्यादा होता है, तो जिसको समझ में आएगा 2x मतलब फास्ट फास्ट बोलना तो ठीक है, लेकिन 1.5 तो मिनिमम आपको देखना ही है, जिससे आपका काफी समय बचेगा। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज जैसे मैंने बोला, सेल्फ प्रैक्टिस इज मेक्स ए मैन परफेक्ट। सेल्फ प्रैक्टिस इंपॉर्टेंट है। मैथ्स से भाई रट्टे मारने वाला चीज नहीं है, मैथ्स को आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, चाहे थ्योरम क्यों ना हो, प्रैक्टिस करो। जब तक आप कोई एग्जांपल ना लो कि हाँ चलो भाई एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी है, ठीक है, एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी, ठीक है, डिवाइड बाय एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर, इसका जो रेशियो है ए बी स्क्वायर अपॉन पी क्यू का स्क्वायर, तो ये है। तो इसमें वैल्यू कैसे पुट करना है, कैसे सॉल्व करना है, ये आपको आना चाहिए करने के लिए, क्योंकि जब तक आप खुद से अपने हाथों से प्रैक्टिस कर लो, चाहे कितना भी आप वीडियो देख लो और कितना भी आप ऊपर ऊपर से चीजों को देख के समझ में आ जाएगा, एग्जाम में जब लिखने बैठोगे तो बहुत सारी चीज रिकॉल नहीं होती है, क्योंकि आपने जब लिखा रहेगा तो आपको पता है कि इसको इस तरह लिखा जाता है, इसको इस तरीके से सॉल्व किया जाता है, तो वो चीज डेफिनेटली आपको एग्जाम में काम आएगी। तो सेल्फ प्रैक्टिस करो, थ्योरम को प्रैक्टिस करो। थ्योरम के ऊपर एक सेपरेट वीडियो आ जाएगा, ठीक है, ये स्ट्रैटेजी वीडियो आप देख रहे हो, तो उसके कुछ टाइम के बाद ही एक ऐसा वीडियो आएगा जिसमें सारे थ्योरम्स अपलोडेड रहेंगे, मतलब सारे थ्योरम को कैसे करना है, कैसे प्रैक्टिस करना है, वो सब चीज मैंने तरीका बताया हुआ है। और वो वीडियो देख लोगे तो आपका थ्योरम का टेंशन खत्म। आपको पता है ना, एक या दो थ्योरम डेफिनेटली एग्जाम में पूछता है, तो डेफिनेटली आपको वो हेल्प करेगा वीडियो, ठीक है। अब मैं वापस आता हूं हमारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के ऊपर। क्या बोल रहा हूं कि जितने चैप्टर से सबके लेक्चर वीडियोस अवेलेबल है, अलजेब्रा हो, ज्योमेट्री हो, लेकिन अलजेब्रा भी हो चुका है, अब ज्योमेट्री की बारी है, तो इस सब्जेक्ट में हमें आग लगाना है। और ऑलरेडी मैंने 2 से 3 टाइम लेक्चर्स बना के रखे। तो न्यू वाले जो न्यू डिजिटल बोर्ड पे वीडियोस जो बने, एक तो था हमारे पुराने व्हाइट बोर्ड वाले वीडियोस, तो वो तो ट्रेंडिंग में रहते ही है, लेकिन जो न्यू पिछले 1-1.5 साल पहले हमने जो सारे वीडियोस को रिकॉर्ड किया था, वापस से रीशूट करके और डिजिटल बोर्ड पे पढ़ाया था बेस्ट क्वालिटी के साथ, हर एक एग्जांपल्स कराए थे। मैं आपको बताना चाहता हूं कि प्रैक्टिस सेट के सारे एग्जांपल्स, प्रैक्टिस सेट हो, ठीक है, प्रैक्टिस सेट हो, उसके ऑलमोस्ट सारे एग्जांपल्स आपको देखने मिल जाएंगे। लेकिन इसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट चीज होता है प्रॉब्लम सेट। जो बच्चा हॉट से घबराता है ना, जो बच्चा बोलता है सर मेरे को हॉट से डर लगता है, भाई प्रॉब्लम सेट के सारे एग्जांपल कर लो। और मैंने 7 के 7 चैप्टर के प्रॉब्लम सेट आपको करा रखे हैं, हर एक एग्जांपल, जैसे 20-20 एग्जांपल होते हैं ना, वो सब करा रखे हैं। आप देखो, अगर ये क्वेश्चन पेपर अगर आप देखोगे, ये है ज्योमेट्री का क्वेश्चन पेपर, ठीक है, इस साल का नहीं है, डोंट वरी, 2024 का क्वेश्चन पेपर है। तो 2024 का क्वेश्चन पेपर में आप देखोगे, जितने भी आप क्वेश्चन नंबर 5 और 4 ये जो होते हैं ना, इसमें से जो भी क्वेश्चंस बनते हैं, अगर आप इसके ऊपर थोड़ा भी नजर डालोगे, ये कुछ ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम सेट के कुछ क्वेश्चन से कनेक्ट करते हैं। तो अगर आपका प्रॉब्लम सेट के एग्जांपल्स, अगर आपने वीडियोस देखे हैं, कंसेप्ट क्लियर किया हुआ है, तो उसके जैसा ही सेम टाइप के एग्जांपल्स आपको अपने हॉट्स क्वेश्चन में देखने मिल जाता है, जो आपको बहुत हेल्प करेगा अच्छा मार्क्स स्कोर करने के लिए। तो काफी सारे क्वेश्चन आप देखो, ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है, एक आपका मेंसुरेशन का क्वेश्चन है, एक सर्कल का क्वेश्चन है, फिर इसमें आप देखोगे तो इसमें आप अगेन आपको एक सर्कल का क्वेश्चन आएगा देखने, इसमें आपको देखने मिल जाएगा, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस आपको देखने मिल रहे हैं, आप क्वेश्चन पेपर को रेफर कर सकते हो, लेकिन बात मैं कर रहा था अगेन, तो ये बहुत आपको हेल्प करेगा, इसीलिए मैं ये बार बार आपको बोल रहा हूं, जो आपको हेल्प करेगा एग्जाम में अच्छे मार्क्स स्कोर करने में, जो कि है कंसेप्ट। क्योंकि अगर किसी बच्चे का कंसेप्ट क्लियर होता है ना, तो कुछ अलग दिखने वाला एग्जाम्पल भी आ गया जो अब तक आपने नहीं देखा है, जो देखा नहीं है, तो भी आप सॉल्व कर पाओगे, क्योंकि आपको उसका तरीका पता है कैसे करते हैं। तो चाहे कोई भी एग्जांपल आए, आप उसको सॉल्व कर पाओगे। जो बच्चा ईमानदार है, जो ईमानदारी से मेहनत कर रहा था 1 साल से, उसको मेरी बातें समझ में आ रही होगी। और जो बच्चा सिर्फ लास्ट के 1-1.5 दिन में आता है कि चलो यार कहीं ना कहीं से कुछ चीजें मिल जाए, पढ़ लूं, पास हो जाऊं, भाई उसके लिए तो बहुत दिक्कत हो जाती है। तो अगेन मैं बोलता हूं, पास तो मैं ऐसे बता दूंगा आपको, ऐसे बता दूंगा कि पास हो जाओगे, 15 मार्क्स ऐसे स्कोर कर लोगे, ऐसी कुछ चीजें बता दूंगा। बस आगे आगे बने तो रहो हमारे इस वीडियो के अंदर बताऊंगा। लास्ट में मैं अभी से आपको बोल देता हूं, मैं आपको, अगर कोई बच्चा मुझे देख रहा है ना, कि मैं लास्ट तक टिके रहना, ये वीडियो को एंड तक छोड़ के मत जाना, 1.5 की स्पीड लगा लो अभी से ही, ये वीडियो को भी देख के टाइम बचाओ। तो मैं आपको बताऊंगा लास्ट में, सबसे आखिरी में मैं बताऊंगा कि टोटल मार्क्स आप कितना स्कोर कर सकते हो। जैसे हमारा मिशन कितना है 35, तो टोटल कितना मार्क्स स्कोर कर सकते हो वो, प्लस अगर कोई बच्चा सिर्फ पास होने के लिए पढ़ना चाहता है, ठीक है ना, ओनली पास होने के लिए पढ़ना चाहता है, तो वो क्या क्या पढ़े और कौन सा चैप्टर पढ़े वो भी बता दूंगा, दोनों चीज बता दूंगा। लेकिन इस वीडियो के एंड तक बने रहना, क्योंकि स्ट्रैटेजी मेरे को पहले बताने दो कि कैसे पढ़ना है, क्या पढ़ना है। तो ये तो मैंने आपको बता दिया, प्रैक्टिस सेट हो गया, प्रॉब्लम सेट हो गया, इसको माइंड में रख लो। और सब नहीं देखना है, मैं अगेन बोल रहा हूं कि पूरा प्रैक्टिस सेट का एग्जांपल देखोगे नहीं, जो आपको हार्ड लग रहा है वही देखो ना, क्योंकि आपके पास तो कंट्रोल है आपके फोन में। आप जब रिकॉर्डेड वीडियो 2x की स्पीड पे 1.5x की स्पीड पे देख रहे हो, तो आपके पास कंट्रोल है, तो आपकी मर्जी। उसमें क्वेश्चन आ रहे हैं, मान लो 5 क्वेश्चन मैं करा रहा हूं उस वीडियो के अंदर, तो पहला क्वेश्चन आपको आता इजी है, चलो ठीक है, कर जरूरत नहीं है। लेकिन जो 5वां क्वेश्चन है वो हार्ड है, तो 5वां करूंगा, तो 5वां ही देखूंगा और 5वां ही प्रैक्टिस करूंगा। तो ये आपके हाथ में कंट्रोल है, तो वो चीज एक फायदा देता है। हमारे वीडियोस आपको कहीं ना कहीं आपको हेल्प करेगा। इसके अलावा पिछले साल कई सारे वन शॉट लाइव रिवीजन हमने लिए थे, उसके एलएमआर वीडियोस, एंड गेम सीरीज हमने चलाया था, उसके पिछले के पिछले साल उसके वीडियोस अवेलेबल है। साथ ही में हमने इस साल उड़ान बैच 3.0 लिया, लगभग 7 के 7 चैप्टर के उड़ान बैच 3.2 है। इस साल नौशाद सर ने लिया हुआ था, लेकिन नौशाद सर की भी टीचिंग ट्रिक्स जो है वो इतनी हेल्पफुल है कि कई सारे ऐसे बच्चे जो पिछले साल के थे, उन्होंने लास्ट मोमेंट पे रिवाइज कराया ना, बच्चों को बहुत पसंद आया। तो उनके भी लाइव रिवीजन जो उन्होंने लिया था, ये सब लाइव पढ़ाया हुआ है, ठीक है। उसमें कई सारे क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर के हैं, बहुत सारे क्वेश्चन बैंक
बैंक में से है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, चांसेस हो सकते हैं उनके जैसे पूछने के लिए या फिर उसी में से पूछने के। तो वो वीडियो लाइव लिया था, लेकिन हो चुका है वो रिकॉर्डेड, क्योंकि ऑब्वियसली लाइव एक बार हो जाता है तो वो वीडियो रिकॉर्डेड बन जाता है। तो आप लाइव वाले सेक्शन में जाके ही उड़ान बैच के वीडियोस आप देख सकते हो, और प्लेलिस्ट में भी अवेलेबल है। जैसे मैंने बोला कि आप प्लेलिस्ट चेक कर सकते हो, सारी चीजें मिल जाएगी, बस ढूंढने आना चाहिए आपको हमारे वीडियोस। बाय JR ट्यूटोरियल लिखोगे ना कोई भी वीडियो सर्च करके, तो हमारे वीडियोस आपको तुरंत मिलेंगे। तो ये हो गया। अब बात कर लेते हैं लर्निंग प्लानिंग की। अब लर्निंग प्लानिंग क्या है, जैसे मान लो कि आप अभी अभी आए हो पेपर लिख के, आप ये वीडियो अगर देख रहे हो, स्ट्रैटेजी वीडियो अगर आप मेरा देख रहे हो, और टाइमिंग की बात करो तो ये जो वीडियो अपलोड हो रहा होगा लगभग 2 या 3 बजे के आसपास अपलोड हो रहा होगा। तो लेट्स सपोज आप 2 बजे घर पे आए होंगे और ये वीडियो देख रहे होंगे, तो मैं ये स्ट्रैटेजी वीडियो जो आप देख पा रहे हो इसको मैंने समझ लो 2 बजे अपलोड किया है, तो आप ये वीडियो देख रहे हो तो समझ लो 2 से 3 बजे तक आप खाना खाओगे, ये स्ट्रैटेजी वीडियो भी देखोगे, तो कहीं ना कहीं ये चीज क्लियर हो जाता है, ठीक है। अब लर्निंग स्ट्रैटेजी वीडियो जो ये वाला है आपने देख लिया, लेकिन उसके बाद आपको ये देखना है, आप अपना ज्योमेट्री का टेक्स्ट बुक निकालोगे, ठीक है, आप अपना नोट्स जो है वो निकालोगे, आप क्वेश्चन पेपर प्रीवियस ईयर का निकाल लोगे, 2024-23 का जो भी आपके पास है। जैसे मेरे पास, मैं हमेशा लेके चलता हूं पिछले साल का क्वेश्चन पेपर, ये क्वेश्चन पेपर मैंने ले लिया और मैंने ये चेक करना शुरू करूंगा, यानी मैं एनालाइज करना शुरू करूंगा हर चैप्टर्स को, कि चैप्टर नंबर 1 नजर डालूंगा, चैप्टर नंबर 2 नजर डालूंगा, 3 4 5 6 7 करते करते नजर डालूंगा, और इससे मुझे ये एनालाइज होगा कि कौन सा चैप्टर अभी सबसे ज्यादा टफ पढ़ने वाला है मेरे लिए, और कौन सा चैप्टर मैंने बहुत अच्छे से कर रखा है, क्योंकि आपने पहले से तो पढ़ाई की होगी। पिछले 1.5 महीने से मैं उड़ान बैच चला रहा था, लाइव रिवीजन कर रहा था, उसके पहले तो पूरा सिलेबस हमने पढ़ाया, वीडियोस फॉर्म में आए, प्रॉब्लम सेट के वीडियोस आए, प्रैक्टिस सेट के वीडियोस आए, कई सारी चीज हम डालते रहते थे। तो कहीं ना कहीं आपने पढ़ाई तो पहले ही की होगी, ऐसे नहीं की नहीं होगी, लेकिन बस उसको आपको रिकॉल करवाने की जरूरत है। इस 1.5 दिन में आपको बस रिकॉल करना है और कुछ चीजों को प्रैक्टिस करना है। जैसे मैंने बोला प्रैक्टिस मेक्स यू परफेक्ट, तो प्रैक्टिस करते रहना है आप लोग को, ठीक है। अब हर चैप्टर को जब एनालाइज करोगे तो आपको आइडिया आएगा कि अच्छा सर ये जो सर्कल नाम का चैप्टर है ना, ये थोड़ा दिक्कत दे रहा है, तो सर्कल चैप्टर के वीडियो खोलो फटाफट से, जहां जहां दिक्कत है उस टॉपिक पे खोलो और 2x स्पीड लगाओ, 1.5 की स्पीड लगाओ, नोटबुक साथ में रखो, पेन साथ में रखो, उसको देखो, वीडियो को फटाफट प्रैक्टिस करो। हो गया, देखिए खत्म करो, बाजू करो, मोबाइल बाजू बजाओ, क्योंकि कहीं ना कहीं आपको टाइम बचाना भी तो है, ठीक है, वो चीज आपको समझना पड़ेगा, ठीक है। अब जैसे मान लो कि कम से कम एनालाइज कर रहे हो तो टारगेट करो कि 5 घंटे के अंदर सातों के सातों चैप्टर का एनालिसिस करके हो जाए। तो 2 बजे से बैठ रहे हो अगर, तो लगभग 5-6 बजे तक पूरा एनालिसिस करके हो जाना चाहिए, और क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है उसका पूरा प्लानिंग और प्रैक्टिस वगैरह सब करके हो जाना चाहिए, ठीक है। अब आप हमारे उड़ान बैच के वीडियो, जैसे मैंने बोला उड़ान बैच 3.0 ऑलरेडी मैंने पढ़ाया हुआ है, सब चीज आपको मिल जाएगा, टॉपिक बाय टॉपिक पढ़ाया, प्रैक्टिस सेट के वीडियो है, थियरम्स हमने पढ़ाया, उसका रिवीजन वीडियोस भी है। और कहीं ना कहीं जैसे मैंने बोला कि अभी कुछ ही टाइम से, यानी ये आप स्ट्रैटेजी वीडियो देख रहे हो ना, ये 2 बजे स्ट्रैटेजी वीडियो देख रहे हो, तो 2 बजे के बाद यानी स्ट्रैटेजी वीडियो के बाद तुरंत लाइन से 1 मार्क्स क्वेश्चन, 2 मार्क्स क्वेश्चन, 3 मार्क्स क्वेश्चन, हॉट क्वेश्चन, थियरम क्वेश्चन, सभी के वीडियो सेपरेट वीडियो, जैसे मैथ्स 1 में बनाए थे 10 वीडियो, वैसे सेपरेट वीडियो अभी इस 1.5 दिन के गैप में भी आपको मिलेंगे, कंटिन्यूअस मिलेंगे। तो पहला जो दिन है आपके लिए आज का 5 तारीख का, इसमें आपका पेपर जब लिखकर आ जाओगे तो आपको बिल्कुल समय वेस्ट नहीं करना है, बस खाना खाना है और लग जाना है मैथ्स 2 की तैयारी करने के लिए, क्योंकि सिर्फ 1.5 दिन है, आपको पता ही है। मैथ्स 1 में भी 1.5 दिन मिला, मैथ्स 2 में भी 1.5 दिन है, बहुत नाइंसाफी है, लेकिन कोई बात नहीं, क्या ही कर सकते हैं हम बोर्ड के आगे। तो हमको मेहनत करना पड़ेगा, एक ही मात्र रास्ता है, ठीक है। तो आप टारगेट बनाओ अपने वीक टॉपिक को। जैसे बहुत सारे बच्चों को सबसे ज्यादा दिक्कत आती है सर्कल चैप्टर में और मेंसुरेशन चैप्टर में। तो देखो ऑलरेडी मेंसुरेशन चैप्टर को इतना बेहतरीन तरीके से पढ़ा रखा है, सारे लेक्चर्स अपलोड करके रखे हैं, और एक वीडियो तो ऐसा बनाया था जिसमें सारे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला लिस्ट है, खाली सर्च करना, अभी रिसेंट में अपलोड किया है, 5-8 दिन हुआ रहेगा, बस सर्च करना कि 10th मैथ्स ऑल फॉर्मूला एंड कंसेप्ट लिस्ट बाय JR ट्यूटोरियल, आपको हमारा वीडियो मिलेगा, उसको आप देखो, ठीक है, उसको आप देखो भाई, उसके अंदर पूरा मेंसुरेशन का, पूरा सर्कल का, पूरा सिमिलैरिटी का, पूरा जो भी आपका पाइथागोरस थ्योरम है, सारे फॉर्मूलेस और उसके कंसेप्ट कैसे यूज करना है, कहां यूज करना है, वो उस वीडियो में एक्सप्लेन करके रखा है। आज से कुछ 8 या 9 दिन पहले मैंने अपलोड किया था वीडियो सेक्शन में भी स्क्रॉल करोगे तो आपको मिल जाएगा, वीडियो के फॉर्म में अपलोड किया था, 1 घंटे का वीडियो है, आपको वो हेल्प होगा, भगा के देख लेना जहां जहां इंपॉर्टेंट, उसमें मैथ्स 1 भी मैथ्स 2 भी है, तो आधा पार्ट में मैथ्स 2 है, तो आधा से ज्यादा जो पार्ट होगा उसको देख लेना, खाली आपको पूरा क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अब डे 2 की बारी है, 6 तारीख का दिन, 6 मार्च का दिन, 7 तारीख को तो आपका पेपर है, तो 6 मार्च का दिन आपको क्या करना है, सुबह सुबह मॉर्निंग में उठ जाना है, कितने बजे, कम से कम 6 बजे उठ जाना है, और जो भी वीडियोस आप देख सकते हो वो देखो, और उसके हेल्प से उसको आपको प्रैक्टिस करना है। तो 6 बजे सुबह सुबह उठ जाओगे मॉर्निंग में, और हर चैप्टर को लगभग 1.5 घंटा देने की कोशिश करो, कम से कम 1.5 घंटा देना है, और 10 घंटा लगातार आपको मैराथन करना है। बीच बीच में आप अपना खाने के लिए या फिर कोई वॉशरूम वगैरह है, बाकी फ्रेश अप होने के लिए आप कर सकते हो। पूरा का पूरा ज्योमेट्री को आपको रिवीजन करना है, JR ट्यूटोरियल इस यूट्यूब चैनल आपको हेल्प करेगा, और डेफिनेटली मैंने बोला ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है, वीडियो रिकॉर्ड करके देखना है, रिकॉर्डेड वीडियोस 2x स्पीड पे देखना है, और कहीं ना कहीं बहुत सारी चीज हेल्प करेगी। और इस दिन मैं कोशिश करूंगा कि जैसे इवनिंग हो जाएगा, ठीक है, मैं कोशिश करूंगा, जो बच्चों का डिमांड कंटिन्यूस आ रहा था, इस दिन यानी 6 तारीख वाले दिन में मैं कोशिश करूंगा कि शाम को इवनिंग के टाइम में लाइव लेकर आ जाऊं,
ठीक है, लाइव रिवीजन, क्योंकि एक बच्चों का डिमांड था कि सर अलजेब्रा में तो आपने सिर्फ सुबह सुबह लाइव लिया, लेकिन हमें ज्योमेट्री में ना आखिरी का टाइम पे लाइव रिवीजन चाहिए जिसमें आप कुछ हॉट क्वेश्चन और कुछ करा दो। तो मैं ये गारंटी देता हूं कि इवनिंग के टाइम एक लाइव सेशन हो जाएगा, लगभग 1.5-2 घंटे का एक मैराथन टाइप का करा देंगे। और मॉर्निंग में तो हमेशा हमारा LMR जो होता है सुबह सुबह 6:30-7 बजे जो आते हैं, जो एग्जाम के दिन होता है, वो तो हम लेकर आएंगे। तो 2 लाइव सेशन भी करवा दूंगा आपके लिए, लेकिन सारे इंपॉर्टेंट वीडियोस अपलोड होंगे अभी, चाहे वो 1 मार्क्स 2 मार्क्स 3 मार्क्स 4 मार्क्स हो, हॉट्स हो, थियरम हो, सब चीज वीडियोस आएंगे। तो वो वीडियोस को भी आपको देखना है, भगा भगा के 2x की स्पीड पे देखना है, जो जो इंपॉर्टेंट लगे उसको ऊपर ज्यादा फोकस करना है, और वो एग्जांपल्स को प्रैक्टिस करके लेना है। बस इतना ही बार बार बोल रहा हूं मैं, ठीक है, समझ में आ गया? रिकॉर्डेड वीडियोस देखना स्टार्ट कर देना अभी से ही। चलो अब यहां पे आ जाते हैं मेन बात पे, जो कि है स्ट्रैटेजी। अब आपको पता है कि 40 मार्क्स का पेपर है, यहां तक आ गए हो, यहां तक आ गए हो, अगर यहां तक पहुंच गए तो समझ जाना कि आप बच्चे बहुत अच्छा मार्क्स निकालने वाले, गारंटी है। क्योंकि बहुत सारे बच्चे होते हैं ना जो 15 मिनट टाइम देख लिया कि सर क्या बोल रहे हो आप, ये देखो वो करो ऐसा करो, क्या मिला इससे? भाई बहुत कुछ मिला। तो जो बच्चा यहां तक आ गया ना, तो भाई आप कुछ ऐसा मिलने वाला है जो आपको मजा देगा, ऐसा मिलने वाला है, बता दूंगा कुछ चीजें एकदम एनालिसिस करके। चलो ध्यान देना। तो 40 मार्क्स का पेपर है, सब जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 1A MCQ होता है, क्वेश्चन नंबर 1B जो होता है वो सॉल्व होता है, 1 मार्क्स ईच, 4-4 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। ये विद ऑप्शन होता है, विदाउट ऑप्शन होता है। तो अगर मैं क्वेश्चन पेपर मेरे हाथ में लूं, देखो मेरे हाथ में क्वेश्चन पेपर है, थोड़ा सा फट गया है, पिछले साल का है, लेकिन अगर मैं ध्यान दूं, देखो पहला क्वेश्चन पूछा था, आपको दिखेगा तो नहीं लेकिन मैं फिर भी रीड करके बता रहा हूं। पहला क्वेश्चन पूछा है पाइथागोरियन ट्रिपलेट, मतलब सेकंड चैप्टर। दूसरा क्वेश्चन पूछा है ट्रिग्नोमेट्री, sin थीटा इनटू cos थीटा इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। तीसरा क्वेश्चन पूछा है स्लोप ऑफ द एक्सिस यानी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ठीक है। चौथा क्वेश्चन पूछा है सर्कल हैविंग रेडियस लार्जेस्ट कॉर्ड क्या होता है, ऑब्वियसली आपको पता है लार्जेस्ट कॉर्ड इज द डायमीटर, उसका आंसर हो जाएगा 6, ठीक है। तो इससे ही क्या पता चला कि आपका जो फर्स्ट क्वेश्चन और ये जो फर्स्ट बी क्वेश्चन जो होता है, इसमें अगर आप नजर डालोगे तो इसमें कोई गारंटी नहीं होता कि कौन से चैप्टर से आ जाए, लेकिन मैं कॉमन बता दूं, मोटा मोटा अगर मैं बताने की कोशिश करूंगा तो आप सबसे ज्यादा आप हमारे LMR और उड़ान बैच के जितने वीडियोस है ना जो रिसेंट में गए, उड़ान बैच 3.0 के, उसमें सारे लेटेस्ट MCQs, सारे इंपॉर्टेंट 1 मार्क्स के क्वेश्चन बी में पूछने वाले क्वेश्चन हमने उड़ान बैच के सारे चैप्टर्स के शुरुआत में ही लिए। तो आप कोई भी उड़ान बैच का हमारा वीडियो ओपन करो, खासकर इस साल का, पिछले साल के भी 2 साल के हैं, लेकिन इस साल का उड़ान बैच 3.0 को देखो, उसमें सारे लेटेस्ट MCQs और 1 मार्क्स के क्वेश्चंस हमने कवर कराए हैं। तो सारे उड़ान बैच के वीडियोस को तो आपको ओपन करना है। कहां सर्च करोगे? बस सर्च करना है, क्या जाओगे यूट्यूब पे, क्या डालोगे यूट्यूब पे आओ, अगर प्लेलिस्ट में सर्च करोगे तो अच्छी बात है, लेकिन डायरेक्ट यूट्यूब पे डाल के सर्च कर लो क्या कि 10th मैथ्स 2 चैप्टर नंबर 1, जैसे सिमिलैरिटी का करना है तो चैप्टर नंबर 1 उड़ान बैच 3.0 बाय JR ट्यूटोरियल, बस इतना सर्च करो, बाय JR ट्यूटोरियल लास्ट में जरूर लिखना बच्चा, नहीं तो मिलेगा नहीं वीडियो। उसको वीडियो को ओपन करोगे, स्टार्टिंग का खाली 10-15 मिनट जो रहेगा या फिर आधे घंटे का जो पार्ट रहेगा वो सिर्फ इन्हीं 2 क्वेश्चन के बारे में रहेगा, जिसमें हम लोग 5-5, 8-8, 10-10 MCQs हर चैप्टर में से कराया है, और प्लस 8-8, 10-10 हमने 1 मार्क्स के क्वेश्चंस भी कराए। तो सिर्फ इतना भी देख लोगे तो आपके यहां से 8 में से 8 मार्क्स सिक्योर हो जाएंगे, गारंटी देता हूं। लास्ट में तो बताऊंगा ना कैलकुलेट करके कितने मार्क्स निकाल सकते हो, क्योंकि मिशन कितना है हमारा, 35 प्लस का मिशन है, तो वो भी बता दूंगा, ठीक है। ये हो गया। तो आपको क्या करना है, सेल्फ स्टडी और सेल्फ प्रैक्टिस करना है जितना हो सके। एक और टिप्स देता हूं कि आपके जो भी टेक्स्ट बुक के पीछे जो भी आपके MCQs होते हैं ना, इसको भी थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लेना, ये आपको बहुत हेल्प करेगा, ठीक है। समझ में आ गया? चलो आगे बढ़ जाते हैं, थोड़ा सा और फास्ट जाऊंगा मैं, जो कि क्वेश्चन नंबर 2A। अब क्वेश्चन नंबर 2A में आगे बढ़ो, ठीक है। देखो यहाँ पे, सॉरी मैं ऐसा यूजुअली अप्लाई नहीं करता, पानी अप्लाई करता हूं बिकॉज करना नहीं चाहिए, लेकिन ये पेज फोल्ड नहीं हो रहा था, ठीक है। चलो यहां पे ध्यान दो क्या बोल रहा है, कंप्लीट एनी 2 एक्टिविटीज। इसमें देखो एक्टिविटीज क्या दिया है भाई, कितना सिंपल चीज दिया हुआ है, आपको दिख रहा है दोस्तों, यहां पे कितना सर्कल का सिंपल चीज दिया है, यहां पे ट्रिग्नोमेट्री का चीज दिया हुआ है, और यहां पे आपको दिया है अगेन आपका मेंसुरेशन चैप्टर का। मतलब 3 क्वेश्चन पूछा, 3 में से 2 करना होता है, आप जानते ही हो। तो एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन के लिए सबसे अच्छा चीज क्या होता है, आप करो आपका टेक्स्ट बुक रेफर। टेक्स्ट बुक में आप देखोगे, अगर टेक्स्ट बुक मेरे पास है नहीं अभी फिलहाल, लेकिन टेक्स्ट बुक अगर ओपन करोगे, हर चैप्टर्स के अंदर सॉल्व्ड एग्जांपल्स होते हैं। उन सॉल्व्ड एग्जांपल्स में बहुत सारे ऐसे होते हैं जो एक्टिविटी फॉर्म में दिए होते हैं, बॉक्सेस बनाए होते हैं, गैप्स होते हैं, वो सभी चीज आपको करना है। और जितना हो सके क्वेश्चन बैंक के जो भी इंपॉर्टेंट हमने उड़ान बैच में कराए हैं एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन, उसको रेफर करना है। और इसके अलावा जो मैं लेकर आऊंगा अभी, यानी ये स्ट्रैटेजी वीडियो के देखने के बाद, मैं आपके लिए ऐसा भी वीडियो लाऊंगा जिसमें एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चंस भी सॉल्व कराएंगे हम लोग। अलग से वीडियो आएगा जिसमें एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन होगा, वो वीडियोस भी देख लेना है। तो ये सारे वीडियो आपको हेल्प करेगी, ठीक है। तो ज्यादातर क्वेश्चंस आप देखोगे इस साल भी, अगर आप देखोगे तो क्या पूछा था, मेंसुरेशन पूछा था, सर्कल पूछा था, ट्रिग्नोमेट्री। मतलब इसमें अगर आप देखोगे तो सिमिलैरिटी में से भी आ सकता है, पाइथागोरस में से भी आ सकता है, सर्कल में से भी आ सकता है, ट्रिग्नोमेट्री में से आ सकता है, और इस साल तो मेंसुरेशन में से भी आया था। मतलब कोई चीज की गारंटी नहीं होती कि कौन से इसमें आ जाए। तो लेकिन आपको ये चीज फोकस रहना है कि आपको जितने एक्टिविटीज दिख रहे हैं, जितने एक्टिविटीज बेस्ड क्वेश्चन टेक्स्ट बुक में दिख रहे हैं, जितने हमने उड़ान बैच में करा रखे हैं, वो सारे को कवर करना है, ठीक है। ये जरूरी है बच्चा, बहुत ज्यादा जरूरी है। और अगर आपको कंसेप्ट पता है ना, तो ये एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन को सेपरेट पढ़ने की जरूरत भी नहीं है। क्यों? क्योंकि आपको तरीका पता है कि कोई भी क्वेश्चन आ दो मैं इसको सॉल्व कर लूंगा, चाहे कोई भी चैप्टर का हो। तो अगर आपको तरीका ही पता है तो एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन तो आपके लिए एकदम, बोलते हैं ना हम लोग, यार क्या है नल्ला है यार, ये तो इतना ईजी हो जाता है आपके लिए, ठीक है। तो ये हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 2A। वैसे क्वेश्चन नंबर 2B की बात करूं तो ये होता है सॉल्व एनी 4 आउट ऑफ 5।
ठीक है, सॉल्व एनी 4 आउट ऑफ 5। चलो अगर मैं मार्क्स भी कंसीडर करके लिखूं, मैं मार्क्स भी कंसीडर करता हूं, चलो बच्चा मार्क्स भी कंसीडर करता हूं। जैसे मान लो कि जैसे मैंने बोला कि अगर आप अच्छे से मेहनत कर रहे हो, आपने उड़ान बैच के वीडियोस देखे हुए, सब कुछ देखा हुआ है, 1 मार्क्स के क्वेश्चन, तो मुझे बताओ एमसीक्यूज में 4 में से 4 मार्क्स मिल सकते हैं, बिल्कुल मिल सकते हैं, 4 में से 4 मार्क्स। और 1 मार्क्स कैटेगरी में भी 4 में से 4 मार्क्स निकाल सकते हो, बिल्कुल निकाल सकते हो। सेम इसी प्रकार यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 में एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन में क्या 3 में से 2 एक्टिविटी नहीं कर सकते यार? इतना ईजी होता है ना कि बस कुछ कुछ बॉक्सेस में आंसर लिखना होता है, तो आप आराम से यहाँ पे भी 4 में से 4 मार्क्स निकाल सकते हो, ये मेरी गारंटी है, क्योंकि एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन हमेशा इजी आते हैं। और नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2 का भी। अब जैसे क्वेश्चन नंबर 2B का भी बात करें तो यहाँ पे क्या आता है, अगेन 2 मार्क्स के क्वेश्चन, टोटल 4 अटेम्प्ट करने होते हैं, 5 में से 4 अटेम्प्ट करने होते हैं, हर क्वेश्चन को करने का 2 मार्क्स आपको मिलता है। तो यहाँ पे अगर पिछले साल का मैं पेपर देखूं और इसमें देखो कि क्या आया था भाई 2 मार्क्स के क्वेश्चन में, तो आप देखोगे पहला आया था रेडियस ऑफ सेक्टर, मतलब फाइंड द एरिया ऑफ सेक्टर। भाई कितना सिंपल है, मेंसुरेशन का एरिया ऑफ सेक्टर निकालना है। दूसरा आपको पूछा था लेंथ ऑफ हाइपोटेनस निकालना है, पाइथागोरस थ्योरम। तीसरा आपको पूछा था फाइंड द मेजर ऑफ एंगल एनएमएस, यानी सर्कल चैप्टर से पूछा है। चौथा आपको स्लोप निकालने बोल रहा है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का। पांचवा पूछा है सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर। कितना इजी क्वेश्चन है भाई, अगर आप देखोगे, अगर आपको सिर्फ फॉर्मूला भी पता है ना, खासकर मेंसुरेशन चैप्टर का, सिमिलैरिटी का, पाइथागोरस थ्योरम का, तो भाई ऐसे क्वेश्चन फॉर्मूला बेस पे आते हैं, बस इसमें वैल्यू पुट ऑन करना है, कैलकुलेट करना है। तो यहां पे टेक्स्ट बुक तो रेफर करना है, जैसे मैंने बोला प्रैक्टिस सेट के सारे एग्जांपल जो हमने वीडियोस में पढ़ा रखा है, तो वीडियोस आप देखो 2x स्पीड सारी चीजें कवर हो जाएगी। साथ में क्वेश्चन बैंक के एग्जांपल्स हम उड़ान बैच में करवाते हैं, वो जरूर से चेकआउट करना। इस साल उड़ान बैच 3.0 हुआ है, जरूर से भगा के देखना, क्योंकि वीडियोस ऑलरेडी लाइव जब लिया था तो वो अब तो सेव हो चुका है रिकॉर्डेड में, तो आप उसको अभी 2x स्पीड पे देख सकते हो। यस, तो आप उसको जरूर से कर लेना। इसके अलावा जैसे मैंने बोला, हर चैप्टर वाइज अगर लेक्चर्स देख रहे हो तो ये बहुत बेनिफिट करेगा। और ये मैं बार बार क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि बच्चा, मैंने देखा है कि जो बच्चा ईमानदारी से मेहनत करके चैप्टर्स के लेक्चर्स उन्होंने देखे, प्रैक्टिस सेट के एग्जांपल्स प्रैक्टिस किए, प्रॉब्लम सेट के एग्जांपल प्रैक्टिस किए, वो बच्चा 40 में 40 भी निकालता है, क्योंकि उसको सारे कंसेप्ट आते हैं, उसको सारे क्वेश्चन के आंसर आते हैं, ये कर पाएगा। ठीक है, तो जनरल तौर पे इस क्वेश्चंस में से सिमिलैरिटी, पाइथागोरस, कंस्ट्रक्शन, ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री, मेंसुरेशन, सभी टाइप के क्वेश्चंस देखने मिल जाते हैं। ठीक है, तो इसको बताओ मुझे, अगर कोई भी बच्चा 5 में से 3 क्वेश्चन तो अटेम्प्ट कर ही लेगा ना, कोई भी बच्चा हो, 5 क्वेश्चन दिए हैं, 5 में से 3 क्वेश्चन तो कर ही लेगा। अभी अभी मैंने पेपर में रीड करके बताया कि भाई एक सर्कल का थोड़ा सा टफ था, बाकी तो सब इजी है। सर्कल का भी इजी लग रहा था, मैं स्टूडेंट हूं तो मेरे लिए तो इजी है, लेकिन फिर भी तो 5 में से 3 तो अगर अच्छे से कर लोगे ना, राइट कर लोगे ना, तो मतलब 8 में से यहां पे 6 मार्क्स तो निकाल ही लोगे, 8 में से 6 मार्क्स तो निकाल ही लोगे, गारंटी है। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3A, ये भी एक्टिविटी होता है जिसमें कोई 2 एक्टिविटी में से कोई एक एक्टिविटी करना है 3 मार्क्स के हिसाब से, थोड़े बड़े वाले एक्टिविटी होती है। यहां पे कौन सी पूछी है, पिछले साल अगर मैं बात करूं एक्टिविटी कहां पूछी है, यहां पे क्या पूछी है, क्वेश्चन पेपर देखो, यहां पे एक्टिविटी पूछी है आपकी ये वाली, कितनी सिंपल है भाई, कौन सी है, देखो यहां पे क्या है, ये एंगल बाइसेक्टर लग रहा है, यहां पे एंगल बाइसेक्टर। ठीक है, क्या है ये, क्या लग रहा है, एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। देखो क्या है, कुछ नहीं है भाई, इसमें देखो आपका क्या है ये, ठीक है, दैट इज थ्योरम ऑफ इंटरनल डिवीजन ऑफ कॉर्ड्स, उसका फंडा आया है। तो यार 2 में से कोई एक नहीं कर लोगे, अगर थ्योरम भी आपने किया होगा, सभी थ्योरम्स को मैं एक वीडियो के फॉर्म में मर्ज करके बना दूंगा, वैसे आपको मैं बोल रहा हूं बार बार थ्योरम भी देखा करो, और एक सर्च भी करोगे ऑल इंपॉर्टेंट थ्योरम्स बाय जे आर ट्यूटोरियल 10th मैथ्स 2 ऑल थ्योरम बाय जे आर ट्यूटोरियल, बस ऐसा सर्च करोगे आपको हमारे वीडियो मिल जाएंगे, उसको भी भगा के देख लेना, पूरा थ्योरम समझ में आ जाएंगे। और थ्योरम को लिख के प्रैक्टिस करना, सिर्फ याद रट्टा मार के मत जाना, प्रैक्टिस करना, वार्निंग कर रहा हूं। ठीक है, बहुत दिल की बात बता रहा हूं, बच्चा जो बच्चा सिर्फ देख के जाता है भूल जाता है एग्जाम में, स्टेप्स याद नहीं आते भाई, प्रैक्टिस करना। ठीक है, तो भाई इसमें टफ एग्जांपल्स थोड़े आते हैं, लेकिन अगेन सॉल्व एग्जांपल जितने आपके टेक्स्ट बुक में दिख रहे हैं उसको कर लो। क्वेश्चन बैंक के सारे एग्जांपल्स उड़ान बैच 3.0 में मैंने करा रखे हैं, वो आपको हेल्प करेगा, तो वो सारे वीडियोस देख लेना। 3 मार्क्स के कैटेगरी वाले, मतलब एक्टिविटी में वाले, इसमें ज्यादातर बनते हैं सर्कल के, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के, और अभी अभी हमने देखा कि सर्कल के तो बन रहे, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बन रहे, लेकिन साथ साथ में हो सकता है कि आपका जो सिमिलैरिटी चैप्टर है उसके कुछ, जैसे कुछ थ्योरम के बेस पे कुछ चीजें पूछ जाए। ठीक है, तो ये भी ध्यान में रखना। और कोई भी बच्चा 2 में से एक एक्टिविटी तो कर ही लेगा, मेरी गारंटी है, और 3 में से 3 मार्क्स यहाँ पे स्कोर कर सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब क्वेश्चन 3B में आओगे तो इसमें आता है सॉल्व एनी 2 आउट ऑफ 4। 4 में से सिर्फ 2 ही करना है यार, और एक क्वेश्चन करने का 3 मार्क्स मिलता है, 6 मार्क्स मिल जाएंगे। लेता हूं क्वेश्चन पेपर, अब देखता हूं क्या पूछा था क्वेश्चन 3B में। चलो क्वेश्चन 3B में क्या पूछा था, ये क्वेश्चन 3A हो गया, 3B देखो यहाँ पे है मेरे पास क्वेश्चन पेपर। यहाँ पे क्या पूछा था, डिटरमाइन वेदर द पॉइंट्स आर कोलिनियर बच्चे वाला क्वेश्चन, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का, 3 पॉइंट से कोलिनियर है कि नहीं पता है ना, डिस्टेंस फॉर्मूला यूज होगा। फिर ट्रायंगल एबीसी सिमिलर टू ट्रायंगल एमएल, कंस्ट्रक्ट ट्रायंगल एबीसी। भाई आ गया आंसर, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का, माफ करना क्या बोलते हैं उसको, ज्योमेट्रिक कंस्ट्रक्शन वाले चैप्टर का क्वेश्चन, कितना ईजी है। ठीक है, पीएम मीडियन है, अपोलोनियस थ्योरम के ऊपर भी क्वेश्चन आते हैं, चैप्टर नंबर 2 पाइथागोरस थ्योरम का अपोलोनियस थ्योरम, वही क्वेश्चन पूछा है भाई। ये 4 में से 4 क्वेश्चन मैं कर सकता हूं। ठीक है, आप बोलोगे सर आप तो टीचर, आप तो कर ही लोगे, लेकिन फिर भी यार देखो यार कितना इजी है। तो मैं बोलता हूं 4 में से 3 भी होता तो भी आप कर लेते, तो क्या यहां पे कोई भी 2 क्वेश्चन नहीं कर पाओगे, कितना इजी होता है। उड़ान बैच के रेफर करो, 3.0 हमने पढ़ाया हुआ है, वन शॉट एलएमआर पढ़ाया हुआ है। लेक्चर्स अगर आप देखोगे, खासकर सर्कल चैप्टर का देखना, कंस्ट्रक्शन का क्वेश्चन आता ही आता है इस क्वेश्चन में, जरूर से कंस्ट्रक्शन का क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें ट्रायंगल एबीसी सिमिलर टू ट्रायंगल एलएमआर, इस प्रकार से क्वेश्चन बनता ही बनता है। ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन आ सकता है,
कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। ये सब चीज के ऊपर ध्यान देना, और मैं गारंटी बोलता हूं भाई कि ये 6 में से 6 मार्क्स आपको मिलेंगे, मतलब 4 में से कोई भी 2 क्वेश्चन सॉल्व करता है और 6 में से 6 मार्क्स आपको मिलेंगे ही मिलेंगे। करो, देखो यहां पे करके मिलते, ठीक है, समझ में आ गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में आता है, क्वेश्चन नंबर 4, सॉल्व एनी 2 आउट ऑफ 3। भाई ये हॉट क्वेश्चन होता है, इसमें 3 में से 2 क्वेश्चन करने होते हैं, उठा के देखो, ठीक है। 8 मार्क्स का क्वेश्चन है, मतलब एक क्वेश्चन करने का 4 मार्क्स है, मतलब खतरनाक तो होगा, तभी तो इतना मार्क्स है। तो भाई देखो क्या बोल रहा है, 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 अपॉन टेन स्क्वायर थीटा माइनस 1 अपॉन कॉट स्क्वायर थीटा माइनस सेक्स स्क्वायर थीटा माइनस 1 अपॉन, भाई इतना लंबा चौड़ा प्रूफ दैट दे दिया, लेकिन है बहुत इजी। फाइंड द वैल्यू ऑफ थीटा पूछा है, भाई कितना इजी है। ट्रिग्नोमेट्री के ऊपर एक आ गया, ए सिलेंडर ऑफ रेडियस 12 सेंटीमीटर कंटेन्स वाटर अप टू हाइट 20 सेंटीमीटर, व्हाट इज द रेडियस ऑफ आयरन बॉल। देखो ये कितना इजी क्वेश्चन है, ठीक है। ये सब उड़ान बैच में करा दिया हूं, ये जितने क्वेश्चन 2024 वाले हैं, 23 वाले, 22 वाले, सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस और क्वेश्चन बैंक के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सारे हमने उड़ान बैच में करा रखा है। बच्चा कहां गया उड़ान बैच, लिखा नहीं है क्या हमने, उड़ान बैच इस साल हुआ है 3.0, ये सारे वीडियो देख लेना जाके 3.0 वाले उड़ान बैच के साथ के साथ चैप्टर्स के, बस इतना भी देख लोगे तो भी जो एवरेज या फिर बिलो एवरेज बच्चा है ना, वो आराम से 20-25 मार्क्स निकालेगा, गारंटी बोलता हूं, सिर्फ उड़ान बैच के वीडियोस देखने से, क्योंकि इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही हम कराते हैं वहां पे, ठीक है। उसके बाद ये पूछा है कि ड्रॉ टेंजेंट आउटसाइड द सर्कल। बोलो यार, इससे सिंपल क्या ही हो सकता है। तो आप बताओ मुझे कि क्या 8 में से, मतलब ये 3 में से 2 क्वेश्चन नहीं कर पाओगे, बिल्कुल कर पाओगे। तो मैं तो बोलूंगा यहां से 8 में से 8 मार्क्स बच्चा निकाल लेगा, लेकिन चलो स्टेप्स वगैरह के थोड़े बहुत मार्क्स कट भी जाते हैं, तो भी 8 में से यहां पे 6 मार्क्स बच्चा निकालते हैं। और जैसे मैंने बोला, यहां पे क्वेश्चंस आपके सर्कल में से, मेंसुरेशन में से, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में से, ट्रिग्नोमेट्री में से, कहीं से भी पूछ सकता है, कोई गारंटी होती नहीं है, लेकिन एक मोटा मोटा जो मैंने 3-4 साल का पेपर देखा, अभी का क्वेश्चन पेपर देखा, तो इन चैप्टर में से पूछा है। और इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सारे उड़ान बैच के वीडियो देखो, क्वेश्चन बैंक के क्वेश्चन जो हम इंपॉर्टेंट अभी कराएंगे, इंपॉर्टेंट वीडियोस देखो, प्रैक्टिस सॉल्व करो, प्रैक्टिस पेपर करो, और जैसा बोल रहा हूं मैं, सारे इन चैप्टर्स के लेक्चर्स, प्रैक्टिस सेट और प्रॉब्लम सेट, खासकर हॉट्स की अगर मैं बात करता हूं बच्चा, जब भी मैं हॉट्स की बात करता हूं तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज बन जाता है उसके लिए प्रॉब्लम सेट। तो आप लोग क्या करोगे, सभी चैप्टर्स के प्रॉब्लम सेट के वीडियोस को उठाओगे। कितने वीडियो होंगे प्रॉब्लम सेट के, 7 वीडियो होंगे, मतलब 7 चैप्टर्स के 7 वीडियो होंगे। वीडियोस तो बहुत ज्यादा होंगे, मतलब 3-3, 4-4 वीडियो होंगे, लेकिन 7 चैप्टर्स है, उन सभी वीडियोस को उठाना है, 1.5x की स्पीड लगाना है और देख जाना है, जिससे आपके सारे एग्जांपल्स कवर होंगे। लेकिन अगेन जो सिंपल वाले स्टार्टिंग के एग्जांपल्स होते हैं उसको स्किप कर दो, वो वीडियो के अंदर स्किप कर दो, स्टार्टिंग का भगाओ और जहां तक पहुंचे हार्ड वाला, अच्छा ये हार्ड वाला क्वेश्चन है, इसको रुक जाओ, ओके करो, रिज्यूम करो और देखो वीडियो को, देखो समझ में आया, अच्छा उसको पॉज करो और फिर उसको सॉल्व करो, देखो सॉल्व कर पा रहे हो कि नहीं। तो भाई ऐसा करना होता है, समझ में आ रहा है, ये चीज पे ध्यान दो। तो बताओ मुझे 6 मार्क्स निकाल लोगे यहां से भी, ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब बचा सॉल्व एनी 1 आउट ऑफ 2, यानी कोई भी 2 में से एक करना, ये भी हॉट्स कैटेगरी का होता है। लास्ट टाइम आया था देखो, ABCD इज ए ट्रेपेजियम, यहाँ पे आपका ये आया था, इसमें बताना है आपको 1 पेयर ऑफ अल्टरनेट एंगल बताना है, अपोजिट एंगल बताना है, सिमिलैरिटी टेस्ट बताना है, मतलब फर्स्ट चैप्टर में से क्वेश्चन पूछा था। उसके बाद है AB इज ए कॉर्ड, जिसमें आपको चीजें पूछी है, ठीक है, तो ये सर्कल चैप्टर में से आया था। तो एक सिमिलैरिटी और एक सर्कल है, ठीक है। इसमें अगर आप देखोगे तो लास्ट टाइम क्या आया था, सिमिलैरिटी चैप्टर में से आया था, सर्कल चैप्टर में से आया था। लेकिन मैं अगेन बता दूं, इस चैप्टर में से इस क्वेश्चन में आपके ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन बनने के चांसेस है इस बार, तो इसको भी देख लेना। तो इसके सारे वीडियोस देख सकते हो, उड़ान बैच के वीडियोस अवेलेबल है, प्रैक्टिस पेपर में से कुछ प्रैक्टिस करो। और हॉट्स क्वेश्चन अगेन अनप्रिडिक्टेबल होते हैं, आ सकते हैं, लेकिन अगर आपका सारे कंसेप्ट क्लियर है, जैसे मैंने वाला प्रॉब्लम सेट के वीडियोस देख रखे हैं आपने, कंसेप्ट पता है सारी चीजों की, तो आप ऐसे हॉट्स क्वेश्चन कर सकते हो। तो कोई भी बच्चा यहाँ से भी 3 में से 3 मार्क्स निकाल सकता है, लेकिन फिर भी चलो मैं 2 पकड़ता हूँ आपके लिए, तो भी आप आराम से अच्छे मार्क्स निकाल पाओगे, ठीक है। तो प्लीज डोंट लेट मी डाउन, ऑल द वेरी बेस्ट। लेकिन अभी खत्म नहीं हुआ है, छोड़ के मत जाना, ध्यान देना, अभी तो मार्क्स को काउंट करने की बारी है। चलो चेक करते हैं कि अगर इस प्रकार से आप पेपर लिखो, इस प्रकार से प्रैक्टिस किया और इतने मार्क्स स्कोर कर रहे हो, तो टोटल कितने मार्क्स बन रहे हैं। चलो ध्यान देना, आ जाते हैं वापस से, शुरुआत करते हैं। यहां पे देखो, पहले क्वेश्चन में 4, दूसरे क्वेश्चन में 4, 8 मार्क्स हो गया, 8 हो गया। क्वेश्चन 2 में 4, 12 हो गया, और ये 6, कितना 18 मार्क्स हो गया। 18 प्लस 3 मार्क्स यहां मिल जाएगा, 21 प्लस 6 27 मार्क्स यहां हो गया, 27 प्लस 6 कितना हो गया, 33 मार्क्स हो गया, 33 प्लस 3 35 मार्क्स यहां पे आप स्कोर कर पा रहे हो। जो हमारा मिशन था 35 प्लस निकालने का, तो एटलीस्ट 35 तो हमको मिल रहा है। तो 35 आउट ऑफ 40 हम यहां पे आराम से निकाल पा रहे हैं ज्योमेट्री के अंदर। और मुझे पता है कि जो बच्चा अच्छा पढ़ने वाला है वो तो थोड़े बहुत मार्क्स तो एक्स्ट्रा निकालेगा ही, तो 37 38 39 आपके किधर नहीं जाएंगे, आराम से आप अच्छे मार्क्स निकाल सकते हैं। तो एक चीज मैंने क्या बता दिया कि आपको यहां पे टोटल स्कोर कितना हो सकता है, तो टोटल मार्क्स मैंने बता दिया आपको कि भाई आराम से आप 35 प्लस मार्क्स निकाल सकते हो। लेकिन अब जो बच्चे जो बेसब्री से वेट कर रहे थे कि सर आखिरी में आप बताने वाले हो कि कुछ ऐसे चैप्टर कर लो, कुछ ऐसे टॉपिक कर लो जिससे आपके कम से कम पासिंग मार्क्स हो जाओगे, तो अच्छा, कोई बच्चा सिर्फ ओनली पास होने के लिए पढ़ना चाहता है, तो ये चीज मेरी बात ध्यान में रखना, ठीक है। पहला चैप्टर है आपका सिमिलैरिटी, ठीक है। अब सिमिलैरिटी में कुछ क्वेश्चंस हमेशा आते हैं, जैसे कि मैं बात कर रहा हूं थ्योरम बीपीटी की, ठीक है, इसका कन्वर्स भी कर लेना। इसके अलावा आपका एंगल बाइसेक्टर हो गया, इसके अलावा 3 पैरेलल लाइंस एंड ट्रांसवर्सल हो गया, ठीक है।
ये जरूर कर लेना। इतना भी कर लोगे तो भी इन सभी में से एक क्वेश्चन तो बनेगा और बीपीटी थ्योरम तो पूछने के चांसेस हमेशा ज्यादा होते हैं। तो भाई आराम से सिमिलैरिटी के ऊपर क्वेश्चंस हो जाएंगे। ठीक है, दूसरा चैप्टर की मैं बात करूं जो कि है पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम में एक क्वेश्चन पाइथागोरियन ट्रिपलेट के ऊपर, क्या बोलता है ट्रिपलेट, अभी भी पिछले साल पूछा था, तीन चीज दिया रहेगा, बोला रहेगा द लार्जेस्ट नंबर का स्क्वायर इज इक्वल टू सम ऑफ द रिमेनिंग साइड स्क्वायर आएगा, तो वो पाइथागोरियन ट्रिपलेट है, उसके ऊपर एक क्वेश्चन आ सकता है। इसके अलावा आपको पता है 30 60 90 डिग्री थ्योरम है, 45 45 90 डिग्री थ्योरम है, आपका ज्योमेट्रिक मीन थ्योरम है इसके अंदर, इसके ऊपर कई सारे क्वेश्चन बनते हैं। और एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज अपोलोनियस थ्योरम, इसके ऊपर क्वेश्चन 3 मार्क्स की कैटेगरी में पूछे जाते हैं। तो बस इतना भी कर लोगे तो आपका पाइथागोरस थ्योरम का वेटेज क्लियर है। ठीक है, उसके अलावा तीसरा चैप्टर लोगों को हार्ड लगता है, सर्कल चैप्टर लोगों को हार्ड लगता है, तो मैं बोल रहा हूं कि पूरा मत करो। जो बच्चा सिर्फ पास होने के लिए पढ़ रहा है तो पूरा मत पढ़ो सर्कल चैप्टर। वो आप क्या करोगे, इसमें जो सर्कल्स इंटरनली टच हो रहे हैं, एक्सटर्नली टच हो रहे हैं या फिर इंटरनली टच हो रहे हैं, टेंजेंट सीकेंट थ्योरम हो गया। ठीक है, टेंजेंट सीकेंट थ्योरम हो गया। इसके अलावा आपका ये क्या बोलते हैं उसको, क्लिक नहीं हो रहा है, थ्योरम ऑफ इंटरनल डिवीजन ऑफ कॉर्ड। ठीक है ना, थ्योरम ऑफ इंटरनल डिवीजन ऑफ कॉर्ड हो गया, एक्सटर्नल डिवीजन ऑफ कॉर्ड हो गया। बस इतना कर लोगे ये आपका हो जाएगा, बहुत ज्यादा करने की जरूरत नहीं है। इसके अलावा चौथा चैप्टर आपका ज्योमेट्रिक कंस्ट्रक्शन, उसमें सिर्फ दो ही चीज पूछता है, या तो टेंजेंट ड्रॉ करने के लिए पूछता है, ठीक है वो कर लेना, जितने भी 3 मेथड से टेंजेंट ड्रॉ करने के लिए, एक सर्कल के पॉइंट पे, एक आउटसाइड द सर्कल और एक विदाउट यूजिंग द सेंटर ऑफ द सर्कल, ये 3 मेथड है मेरा। सिर्फ ज्योमेट्रिक कंस्ट्रक्शन का जाओ सर्च करो कि 10th मैथ्स 2 ज्योमेट्रिक कंस्ट्रक्शन बाय जे आर टोटल, बस वो वीडियो आधा घंटा पौना घंटे का वीडियो होगा, भगा के देखोगे तो हार्डली 10-15 मिनट आधा घंटा लगेगा। वो वीडियो देख लोगे, सारे मेथड समझ में आ जाएगा और 2-3 एग्जांपल उठा के प्रैक्टिस कर लो, 1 घंटे के अंदर ज्योमेट्रिक कंस्ट्रक्शन पूरा क्लियर हो जाएगा भाई। 4 से 5 मार्क्स का चैप्टर है, वेटेज क्लियर हो जाएगा। तो टेंजेंट कैसे ड्रॉ करते हैं वो देख लेना, 3 टाइप की टेंजेंट है। और इसके अलावा एक क्वेश्चन आता है कि ट्रायंगल एबीसी सिमिलर टू ट्रायंगल एलएमएन वाला क्वेश्चन आता है, जिसमें आपको ये चीजें पूछती है सिमिलैरिटी के हिसाब से, मतलब ये 2 ट्रायंगल सिमिलर है उसके हिसाब से ज्योमेट्रिक कंस्ट्रक्शन करना है। तो ये 2 ही चीजें, तो दोनों में से कोई एक तो आता है, कभी कभी दोनों आ जाता है, तो ये चीज आपको ध्यान में रखना, ये क्लियर कर देगा आपका ज्योमेट्रिक कंस्ट्रक्शन का मार्क्स। फिर आपका 5वां चैप्टर है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। अब कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में स्लोप कर लो अच्छे से, मिड पॉइंट फार्मूला कर लो अच्छे से, सेक्शन फार्मूला लोगों को हार्ड लगता है तो आपके ऊपर है, करना है करो, नहीं करना नहीं करो। इसके अलावा आपका सेंट्रॉइड फार्मूला है उसको कर लो, ये सारे फार्मूलेस के खेल है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज भाई डिस्टेंस फार्मूला के ऊपर क्वेश्चन आता है, और इसमें भी एक ये कर लेना, क्वेश्चन पूछता है डिस्टेंस फार्मूला तो पूछता ही है कि डिस्टेंस निकालो, इन दोनों पॉइंट के डिस्टेंस निकालो, वो तो है, लेकिन क्वेश्चन आता है कोलिनियर के ऊपर कि आपको 3 पॉइंट दिया रहेगा, पता लगाओ कि 3 पॉइंट कोलिनियर है कि नहीं। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में इतना कर लोगे भाई मार्क्स मिल जाएंगे। ठीक है, इसके अलावा और कौन सा चैप्टर है भाई, 4 चैप्टर हो गया, 5 हो गया। उसके बाद छठा चैप्टर ट्रिग्नोमेट्री। भाई लोगों को ट्रिग्नोमेट्री बहुत हार्ड लगता है। सबसे पहले ट्रिग्नोमेट्री के सारे फॉर्मूलेस को याद कर लेना। साइन बाय कॉस कितना होता है, tan होता है, कॉस बाय साइन कितना होता है, कॉट होता है, सारे फॉर्मूलेस मैंने अभी अभी बोला आपको कि 8-10 दिन पहले मैंने एक वीडियो अपलोड किया था, सर्च करो जाके यूट्यूब पे या फिर हमारे वीडियो सेक्शन को स्क्रॉल करते जाओ और 10 दिन पहले चले जाना, उसमें एक वीडियो मिलेगा कि 10th मैथ्स ऑल आईएमपी फॉर्मूला एंड कंसेप्ट लिस्ट, 1 घंटे का वीडियो है जिसमें आधा मैथ्स 1 है आधा मैथ्स 2 है। तो सिर्फ आपको मैथ्स 2 का देखना है, तो सारे 1 से लेकर 7 चैप्टर के फॉर्मूले और उसके कंसेप्ट को मैंने पढ़ा रखे हैं उस वीडियो के अंदर, तो आपको पूरे फॉर्मूलेस को प्रैक्टिस कर लोगे, तो वो देख लेना। ट्रिग्नोमेट्री के सारे फॉर्मूले अगर याद है तो स्टार्टिंग के कुछ एग्जांपल जो होते हैं कि भाई sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा के बेस पे जो एग्जांपल आते हैं वो जरूर कर लेना, कुछ प्रूफ दैट वाले छोटे छोटे एग्जांपल कर लेना, ये भी आपको थोड़ा मार्क्स दे देगा ट्रिग्नोमेट्री का। एक लास्ट क्वेश्चन है आपका, लास्ट चैप्टर है आपका मेंसुरेशन। ये चैप्टर ऐसा है जिसमें सारे खासकर कोन के एग्जांपल्स देख लेना, स्फीयर के एग्जांपल देख लेना, स्फीयर के फॉर्मूले देख लेना, सिलेंडर के देख लेना, क्यूब और क्यूबॉइड पूछने के चांसेस कम होते हैं। फ्रस्टम सबसे इंपॉर्टेंट चीज, बाल्टी वाला एग्जांपल आता है फ्रस्टम का, आपको पता है ना बाल्टी होता है ऊपर नीचे, बाल्टी वाला एग्जांपल वो देख लेना। भाई ये जो मैंने बताया है ना, इतना कर लोगे ना, मैं आपको कितना बोल रहा हूं पता है क्या, मैं आपको सिर्फ पास बोल रहा था ना, मैं गारंटी देता हूं भाई 25 प्लस आपके मार्क्स कहीं नहीं जाएंगे, सिर्फ इतना कर लोगे। लेकिन सिर्फ पास होना है तो भी बता देता हूं, सुनो ध्यान से। स्टार्टिंग का क्वेश्चन नंबर 1 4 मार्क्स, क्वेश्चन नंबर 1B 4 मार्क्स, 8 मार्क्स यहां बन गए आपके, बन ही जाएंगे यार, कहीं ना कहीं से आसपास तो लिख ही लोगे, और मुझे पता है थोड़ा बहुत तो पढ़ ही लोगे तो आराम से लिख दोगे। 8 मार्क्स यहां बन गए। एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन, क्वेश्चन 2A 6 मार्क्स, 14 मार्क्स हो गए, और एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन क्वेश्चन 3A 3 मार्क्स वहां, 17 मार्क्स, 17 मार्क्स आपके बन रहे हैं। 17 यहां निकाल रहे हो, 17 वहां निकाल रहे हो, 34 तो ऐसे ही हो गया, पास तो ऐसे ही हो गया ना, और स्कूल से मिलेगा ही ना, 18 19 17 15 जो भी मिलेगा मिलेगा, तो पास तो हो ही जाएगी। तो ये सब चीज ऑलरेडी मैंने बता दिया और उम्मीद करता हूं सारी चीज आपको क्लियर हो गई होगी। तो बस इतना बोलना चाहता हूं, मेरी तरफ से ऑल द वेरी बेस्ट, और मुझे प्लीज निराश मत करना। आपके लिए इतना मेहनत किया हो ना, ये मैं जानता हूं, सिर्फ मैंने तो अपनी पर्सनल लाइफ में इतना मेहनत अपने खुद के लिए नहीं किया होगा जितना मैं आपके लिए कर रहा हूं, सो दैट कि आप सभी बच्चे 80%, 90%, 95% का आंकड़ा देखो और अपने लाइफ में एक कामयाब इंसान बनो। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, कामयाब बनने से ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है अच्छे इंसान बनो। अच्छे इंसान बनोगे, शायद पता नहीं ये सही है कि गलत है, क्या है आई डोंट नो, लेकिन जब आप ऊपर जाओगे ना तो अपने आप को जब पीछे मुड़ के देखोगे कि वाह तूने बहुत अच्छे से ईमानदारी से अपनी लाइफ बिताई है, दूसरों की सेवा की है, दूसरों के लिए काम किया है, और अपने आप के लिए भी काम किया, अपने परिवार के लिए भी काम किया है, और सही मायने में आपने दूसरे का दिल जीता है, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, और इसी चीज़ को बोलते हैं सबसे इंपॉर्टेंट चीज़। ठीक है, तो बस इसी के साथ इस वीडियो को मैं एंड करता हूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस
स्ट्रैटेजी वीडियो, और उम्मीद करता हूं इसके बाद जो लगातार हम आईएमपी वीडियोस जो लेकर आएंगे उसको भी आप प्यार दोगे, ढेर सारा प्यार दोगे, और चेक करते रहना हर आधे घंटे पे आके हमारे वीडियो सेक्शन को चेक करते रहो, क्योंकि लगातार इंपॉर्टेंट वीडियोस की जो सिलसिला है, लाइन है, वो लगने वाली है 1.5 दिन तक, क्योंकि जब तक आपका मैथ्स का पेपर, मैथ्स 2 का पेपर कंप्लीट नहीं होता तब तक मैं आपका साथ दूंगा और लाइव रिवीजन भी कराऊंगा। बहुत मजा आएगा, मैं और नौशाद सर दोनों मिलकर आपके लिए एकदम मेहनत करने वाले। ठीक है, ऑल द वेरी बेस्ट। वीडियो कैसा लगा, स्ट्रैटेजी कैसा लगा, जरूर से कमेंट करके बताना। वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक करना, शेयर करना दोस्तों के साथ, और अगर पहली बार आया चैनल पे अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना। ठीक है दोस्तों, चलो जल्दी मिलेंगे एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।